ईरान में तबाही के लिए क्या अमेरिका को मुआवजा देना होगा? सही सुना आपने। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके लिए अमेरिका को मुआवजा देना होगा और इसके लिए ईरान अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहारा लेगा। इससे पहले बुधवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया था कि अमेरिका के हमले में ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों, जैसा कि हमने आपको बताया था, नातांज, फोर्डो और इस्फहान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान अब चाहता है कि अमेरिका इस नुकसान की भरपाई करे, लेकिन क्या अमेरिका से मुआवजे का पैसा निकलवा पाना इतना आसान होगा ईरान के लिए? और क्या कोई देश युद्ध के बाद दुश्मन देश से मुआवजे की मांग कर सकता है? अगर युद्ध की वजह से किसी देश को भारी नुकसान होता है और वो देश अगर ये साबित कर पाता है कि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमला किया गया था, तो फिर वो देश दुश्मन देश से मुआवजे की मांग कर सकता है। जी हां, ये मांग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों के जरिए की जा सकती है। दरअसल युद्ध के दौरान हुए नुकसान की जिम्मेदारी तय करने और मुआवजे की मांग करने में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जिनेवा कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून मदद करते हैं। अब ईरान की बात करें तो ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में साफ कहा है कि उसके परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले अवैध हैं और इससे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता है। सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार मुआवजे की मांग का कानूनी आधार है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2.4 सभी देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का निर्देश देता है। लेकिन अगर कोई देश इस नियम का उल्लंघन करता है तो पीड़ित देश अवैध हमले के एवज में मुआवजे की मांग कर सकता है। ईरान यूएन की सुरक्षा परिषद में मुआवजे की मांग के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि उसके लिए सुरक्षा परिषद में जाकर मुआवजा हासिल करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस को वीटो का अधिकार है। और चीन, रूस को छोड़कर आप जानते हैं बाकी तीनों देश ईरान के मुआवजे वाले किसी भी प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे। अब इसके अलावा कोई देश दुश्मन देश से मुआवजे की मांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख भी कर सकता है। ये दूसरा ऑप्शन है। इंटरनेशनल कोर्ट के पास मुआवजे से संबंधित मामलों में फैसले सुनाने का अधिकार होता है, लेकिन यहां भी ईरान को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहां मामला दायर करने के लिए दोनों पक्षों का सहमत होना बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात यह कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता है। ईरान अगर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाता है और उसके मामले को स्वीकार कर लिया भी जाता है, तब भी उसे मुआवजे का पैसा मिलने में काफी ज्यादा दांव पेच झेलना पड़ सकता है। पीड़ित देश जिनेवा कन्वेंशन और है कन्वेंशन के आधार पर भी मुआवजे की मांग कर सकते हैं। कैसे? समझिए। इन कन्वेंशन के तहत कोई भी देश गैर कानूनी हमले की वजह से नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के बदले में मुआवजे की मांग कर सकता है। सवाल यह भी कि ईरान को मुआवजे की रकम पाने के लिए साबित क्या करना होगा। तो इजराइल ने ईरान पर यह आरोप लगाकर हमला किया था कि ईरान परमाणु बम बना रहा है और उससे उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यही दावा करते हुए ईरान के फोर्डो, नातांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया था। अब ऐसे में ईरान के लिए यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि इजराइल और अमेरिका के हमले गैर कानूनी थे और इनसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से ही विवादित रहा है और ईरान के अलावा कोई भी गैर परमाणु संपन्न देश ऐसा नहीं है जिसने अपना यूरेनियम संवर्धन 60% तक बढ़ा लिया हो। अब ऐसे में ईरान को इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलना भी मुश्किल हो सकता है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।